Good morning, class. Today we will discuss our next few question of this lesson. Our next question is why do modern farming method require more capital? वो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत कैसे होती है, एक्सप्लेन कीजिए। आंसर इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड नीड इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर वगैरह विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री में बनते हैं। सो दे रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर, इसलिए ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत होती है पहले की बजाय। In modern farming method, HYV seeds are used which require more irrigation. जो modern farming method है उसमें HYV seeds अपनाए जाते हैं, जिसके कारण उसको जो irrigation है, सिंचाई है, उसकी अधिक आवश्यकता होती है। इन ट्रेडिशनल मेथड द फार्मर्स यूज काउ डंग्स। जो ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक जो प्रक्रिया है, उसमें फार्मर्स काउ डंग यूज करते हैं, जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स है वो यूज करते हैं, विच दे डू नॉट नीड टू बाय, वाइल केमिकल फर्टिलाइजर्स नीड मोर कैश टू बाय फ्रॉम द मार्केट। इसलिए उनको आवश्यकता नहीं होती जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो खरीदने की, ज़्यादा पैसा खर्च करने की मार्केट पर। मॉडर्न फार्मिंग इज मशीन ओरिजिनेटेड। जो मॉडर्न फार्मिंग है वो ज़्यादातर मशीन पर आधारित है। फार्मर्स नीड मोर कैपिटल टू परचेज दैम, और किसानों को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है उसको खरीदने के लिए। टू ऑपरेट द मशीन सेमी स्किल्ड और स्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड। उन मशीनों को चलाने के लिए स्किल का होना जरूरी है, चाहे वो कम है या कई बार ज़्यादा स्किल की भी जरूरत होती है, जो मैन पावर की। इज रिक्वायर्ड विच नीड मोर इन्वेस्टमेंट, जिसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, उसको ट्रेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम्स डू फार्म लेबरर्स फेस इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फार्म लेबर्स फेस करते हैं एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में। एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम्स कोई बतानी हमें। फार्म लेबर्स आर कंसिडर्ड पुअर। जो फार्म लेबर्स हैं वो क्या हैं, गरीबी की तरफ, गरीब हैं ज़्यादा। तो ये क्या रीज़न है, एनालाइज द रीज़न। फार्मर लेबर्स आर लैंडलेस लेबर्स। जो फार्म लेबर्स हैं वो लैंडलेस लेबर हैं। दे हैव नो राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि जिस भूमि पर वो क्रॉप्स में काम करते हैं, जिस पर वो क्रॉप्स उगाए हुए हैं, उनका उसके पास कोई मालिकाना हक नहीं है। वो लैंडलेस लेबर हैं और दूसरों के खेतों में काम वो करते हैं। वेजेस ऑफ फार्म लेबर्स वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। जो फार्मर लेबर्स हैं वो एक खेत से दूसरे खेत में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक काम से दूसरे काम को अपना लेते हैं ताकि वो पैसा बना सके। देयर इज आल्सो ए वाइड वराइटेशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही अलग अलग वराइटेशन होती है एम्प्लॉयमेंट के दौरान। इट में बी ऑन ए डेली बेसिस भी हो सकता है, ये कई तो डेली बेसिस पे कार्य करते हैं फार्म एक्टिविटी में। कई क्या होता है कि हार्वेस्टिंग पे कई समय उनको काम मिल पाता है, पूरे साल उनको काम नहीं मिल पाता है, या कई पूरे साल के लिए वो एक, जैसे कई तो क्या है कि जैसे पूरे साल के लिए किसी व्यक्ति को रख लेते हैं। कई बार लेबर सिर्फ हार्वेस्टिंग के टाइम जब भी काम हो जब रखते हैं। तो रिच फार्मर्स आर नाउ इंक्रीजिंगली यूजिंग फार्म मशीनरी। जो अमीर फार्मर्स हैं जिसके पास ज़्यादा ज़्यादा पैसा है फार्मर्स के पास, वो ज़्यादातर मशीनरी का यूज करते हैं। इसलिए जो वर्किंग डेज होते हैं तभी वो लेबर को रखते हैं, नहीं तो फिर बाकी काम मशीन से ही वो कर लेते हैं। दे आर बाउंड टू बी इन डेब्ट ट्रैप बाय विलेज मनी लैंडर ड्यू टू वेरियस मेल प्रैक्टिसेस, मॉल प्रैक्टिसेस एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या है कि जो विलेजर्स हैं, जो मनी लैंडर्स हैं, छोटे फार्मर उनसे पैसा लेते हैं और वो क्या करते हैं, हाई जो इंटरेस्ट रेट है वो उनसे लेते हैं, 10%, 5%, 8%। तो इस तरीके से वो उनसे ब्याज लेकर के पैसा कमाते हैं।
Next question is mention one disadvantage, harmful effect of each one of the following. Using chemical fertilizers for crops, यानी कि जो chemical fertilizers हम यूज करते हैं क्रॉप के लिए उसका एक डिसएडवांटेज क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन की डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर का जो इरिगेशन के लिए लगातार हम यूज कर रहे हैं उसकी एक हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ये बताना है। तो सबसे पहले है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच आर नॉट रिटेन इन द सोइल फॉर लॉन्ग। वो कह रहे हैं कि केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं वो मिनरल्स प्रोवाइड करती है जो कि सोइल लंबे समय तक दोबारा से वो नहीं बना सकती। दे एस्केप फ्रॉम द सोइल एंड पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। वो सोइल को भी, ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करती है, रिवर्स को भी और लेक को भी, सभी को वो खराब कर देती है। दे कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया है और अन्य जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सोइल के वो खत्म कर देती है। दिस मेक आफ्टर सम टाइम सोइल लेस फर्टाइल। इसलिए कुछ समय के बाद जब ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं तो वो जमीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। Green Revolution. Modern farming method under the Green Revolution have overused the natural resources base. जो modern farming method है वो Green Revolution के दौरान, जब Green Revolution आया उसके दौरान जो natural resources पर आधारित था। The Green Revolution demand continuous optimism, use of input such as water, HYV seeds, chemical fertilizers, तो इनका ज़्यादा यूज़ किया गया। इन मैनी रीजन सच एज पंजाब, इनमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके कारण जो सोइल फर्टिलिटी है और सोइल का डिग्रेशन हुआ है और इंक्रीज हुए यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्योंकि एक ही जमीन पर बार बार खेती की गई और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया। तो ऐसे हरियाणा और पंजाब के ऐसे क्षेत्र हैं ज़्यादातर जहाँ पर ये ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो भूमि की फर्टाइल है वो खत्म हो गई है। Using groundwater for ट्यूबवेल इरिगेशन, द कंटिन्यूस एंड इंक्रीज यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि जो HYV सीड्स हम बोते हैं तो उनमें इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और लगातार हम ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं ट्यूबवेल्स के द्वारा, तो जो वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है। द एरिड रीजन लैक सफर सरफेस वाटर, द lowering of the water table in such areas lead to increasing drought condition. Such conditions create more hardship for the people living there. तो सूखे की स्थिति आ जाती है और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही भयानक ये चीज बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 16 क्वेश्चन है, वहां से हम कल करेंगे 16th और 17th, दो क्वेश्चन ये रह गए हैं। सो स्टूडेंट्स आप यही क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज भी करोगे और लर्न भी करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।